तो आप हर कथा में क्यों जाते हो, कुछ बताओगे जो भक्त देख मेरे को हर कथा में जाने का इसके लिए है कि मेरे को बहुत आनंद मिलता है और मेरा जो बदलाव है वो बदलाव होता है। और दूसरा कारण यह है हर कथा में जाने का कि मेरे परिवार का बहुत कुछ लाभ होता है। जो मेरे को चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है बाबा की कथा में। तो बाबा की कथा से आपको कुछ लाभ मिला है या काफी सारा लाभ मिला है। मेरे को एक सोरियासिस बीमारी थी, अच्छा, वो उस पर काफी सुधार आया है। वो सोरियासिस बीमारी जटिल इतनी थी कि वो जा ही नहीं रही थी। मेरे को जब कोरोना के टाइम से सुन रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और मेरी बहुत मनोकामना पूरी कर दी भोले बाबा ने मेरी। अभी बस मेरा बेटा रह गया, वो थोड़ा सा कुआरा, इसके लिए थोड़ी सी इच्छा है मेरी भी, मेरा बच्चा भी शादी हो जाए मेरे बेटे की। चौथे दिन की कथा में भी आपको जो व्यासपीठ है वहाँ पर लेकर के चलते हैं, वहाँ दर्शन कराते हैं, वहाँ की क्या स्थिति है जो भक्त पूछ रहे हैं कथा श्रवण के लिए। चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में जो भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो देख लीजिए आप कथा पांडाल में जो भजन चल रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव के साथ स्वागत करते हैं चौथे दिन की श्री शिव महापुराण दिल्ली शिव महापुराण कथा रोहिणी सेक्टर 10 जापानी पार्क से आप देख रहे होंगे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कथा पांडाल में और चौथे दिन की कथा में भी यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। चाहे आज सोमवार हो लेकिन भक्त हैं वो कथा पांडाल में कथा सुनने के लिए यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं वो संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको संख्या मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर कथा पांडाल है वो सुबह से ही फुल हो चुके हैं। चाहे आप सामने देखोगे व्यासपीठ वाला एरिया, वहाँ पर भी जो भक्त आपको दिखाई देंगे क्योंकि वहाँ तक भी भक्त बैठने के लिए सुबह से ही पहुँच रहे हैं। और देखोगे आप यहाँ पर जो भक्त हैं सेवा देते हुए आपको दिखाई देंगे और इसी प्रकार से आप पांडाल में जगह जगह सेवा देते हुए देखेंगे भक्तों को। और भजन कीर्तन तो चल ही रहे हैं, वो देख लीजिए आप कथा पांडाल में जगह जगह पर यहाँ पर भजन कीर्तन चलते रहते हैं कथा से पहले। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको कथा पांडाल में चौथे दिन की कथा तो मैं दिखा ही रहा हूँ, लेकिन आपको जो भक्त दिखेंगे अनोखे अनोखे भक्त आपको दिल्ली की शिव महापुराण कथा में दिखाई देंगे। तो हमें मिले हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज भाई है। कहाँ से आए हुए मैं आप? अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। और मैंने आपको काफ़ी कथाओं में देखा है, तो आप गुरुजी की निरंतर कथाओं में जाते हो, हर कथा में जाते हो? मैं जहाँ बाबा मेरे को बुलाता है ले जाता है वहाँ जाता हूँ। आने वाली कथाओं में भी आप जाओगे? हाँ, यहाँ से मैं अभी उज्जैन जाऊँगा, उज्जैन से सीहोर जाऊँगा और फिर बाद में घर जाकर फिर बाद में रांची और करनाल की कथा में भी हरियाणा भी जाऊँगा। हाँ, तो आप हर कथा में क्यों जाते हो, कुछ बताओगे जो भक्त देख मेरे को हर कथा में जाने का इसके लिए है कि मेरे को बहुत आनंद मिलता है और मेरा जो बदलाव है वो बदलाव होता है। और दूसरा कारण यह है हर कथा में जाने का कि मेरे परिवार का बहुत कुछ लाभ होता है। जो मेरे को चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है बाबा की कथा में। तो बाबा की कथा से आपको कुछ लाभ मिला है या काफी सारा लाभ मिला है। मेरे को एक सोरियासिस बीमारी थी, अच्छा, वो उस पर काफी सुधार आया है। वो सोरियासिस बीमारी जटिल इतनी थी कि वो जा ही नहीं रही थी। तो उन्होंने जो उपाय बताया है बिलपत्र का, 1 लोटा जल का, वो उसका आचमन करता हूँ, उसके मेरे को बहुत लाभ मिलता है, बहुत सुधार आया है मेरे को। तो देख लीजिए शिव महापुराण कथा पांडाल में सुनने के यही आपको लाभ। लोग बोलते हैं क्या मिलता है क्या मिलता है, तो हम भक्तों से ही आपको पूछ के बता रहे हैं कि शिव महापुराण कथा की जो महिमा है उसकी कृपा कैसे होती है। तो चलिए कथा पांडाल में और चलते हैं और आपको और शिव भक्तों से मिलाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में जो भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो देख लीजिए आप कथा पांडाल में जो भजन चल रहे हैं। अम्मा जी आप कहाँ से आए हुए हो? हम कैथल अच्छा, से आए हैं। कितने टाइम से आप गुरुजी की कथा सुन रहे हो? मेरे को जब कोरोना के टाइम से सुन रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और मेरी बहुत मनोकामना पूरी कर दी भोले बाबा ने मेरी। अभी बस मेरा बेटा रह गया, वो थोड़ा सा कुआरा, इसके लिए थोड़ी सी इच्छा है मेरी भी, मेरा बच्चा भी शादी हो जाए मेरे बेटे की। और कथा पांडाल में कितनी बार आपने बैठ के कथा सुनी? मेरी अब चौथी पंडाल है ये। हाँ, बीच में थोड़ी सी मेरे को इतनी चोट लगी थी, मैं मर के बची हूँ, मगर भोले बाबा ने खुद मेरे को बिठाया। अच्छा अच्छा, खुद बिठाया मेरे को, खुद मैंने बड़ा चमत्कार देखा भोले बाबा का। बहुत मैं तन मन से इनकी बहुत कथा सुनती हूँ, एक पल भी नहीं रह सकती मैं इनकी कथा सुनने में। देख लीजिए शिव महापुराण कथा की महिमा देख लीजिए आप। और आप
जब से ये पता लगा करनाल में है तब से ये लगा लो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने मायके में खुद में पहुंच गई वहीं पे। मेरा ऐसे लग रहा है मेरे हरियाणा में आ गए मेरे पापा। मेरे को अब क्या चाहिए, मेरे पापा जी आ गए, खुद मेरे घर पे आ गए मेरे पापा। तो देख लीजिए ये माता श्री थे जो भी प्रदीप मिश्रा जी की जो शिव महापुराण कथा है वो निरंतर सुनते हैं। और इनको भी आपने कोई उपाय भी किए? बहुत उपाय किए मेरे बाबा ने, मेरे बहुत सारे उपाय। मैं बहुत रोती थी बाबा से बोल बोल के, बाबा जी मेरे घर नहीं था मेरे पास, मेरा घर बन गया। बाबा जी ने मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दी। बस एक बच्चे की रह गई, मेरा बेटा और शादी हो जाए, बस मेरी सारी मनोकामना पूरी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा जी, बस ऐसे ही हाथ रखे, ऐसे ही बाबा जी बना रहे हमारे साथ। श्री शिवाय नमः। चौथे दिन की कथा में भी आपको जो व्यासपीठ है वहाँ पर लेकर के चलते हैं, वहाँ दर्शन कराते हैं। वहाँ की क्या स्थिति है जो भक्त पूछ रहे हैं कथा श्रवण के लिए, तो आप देखने को जहाँ जगह मिल रही है भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं। और अभी चौथे दिन की कथा देख लीजिए आप। तो व्यासपीठ के सामने आप सुंदर दर्शन देख रहे होंगे। और इसी के साथ जो भक्त पहुँच रहे, देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर आगे जाने के लिए जो भक्त पहुँच रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। और अभी चल रहा है अपन साइड वाले पंडाल में, और वहाँ भी जो काफ़ी लोग हैं जो भजन कर रहे हैं। और बाहर के साइड भी क्या हालात है वो भी इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। कथा में काफ़ी लोग सेवा करते भी दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से जो निरंतर सेवा चलती रहती है कथा के दौरान। ये है मुख्य पंडाल के आखिरी वाला जो सेक्टर है जो बैरिकेड लगाए हुए हैं, और यहाँ भी भजन कीर्तन जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी है मॉर्निंग का टाइम, लेकिन कुछ ही समय बाद जो ये जगह है जहाँ पर अभी तो आपको धूप दिख रही है, यहीं पर कुछ समय पश्चात आपको भक्त दिखाई देंगे। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम तो जो भक्त होते हैं दिल्ली वाले या बाहर से, वो लोग यहाँ पर वापस से आते हैं और यहाँ पर ही बैठकर कथा सुनते हैं, क्योंकि आगे तो जगह नहीं होती, इसके कारण वो आगे तक नहीं पहुँच पाते हैं। दिल्ली शिव महापुराण कथा में आपको जो जल की जो सेवा करते हुए दिखाई देंगे, ये निःशुल्क जल सेवा है। जय माता दी परिवार सीईओ मुकेश गुप्ता की तरफ से जो ये जल सेवा है ये दी जा रही है। और यहाँ पर फिलहाल व्यवस्था यही है और काफ़ी अच्छी सेवा है ये पानी की। पानी वाले हैं। हाँ, वही आप सेवा दे रहे हो? जी सर। कितने समय से आप सेवा दे रहे हो? आज ये हो गया 17 तारीख से चालू है। हाँ, जब से आप निरंतर सेवा दे रहे हो? फ्री सेवा, बिल्कुल फ्री सेवा है। और कितने आपकी ये गाड़ियाँ है, कार्ट है, वो काम कर रही है आपकी इस कथा पंडाल में? हाँ। तो कितनी गाड़ियाँ हैं इसमें की जो आपके? हमारे कम से कम 10 गाड़ी लगा हुआ है। हाँ। देखो लाइन में लगा तो हुआ। पानी वापस से खत्म हो जाता है फिर वापस से भर के आते हो? जी एक बार का है, 4 बजे तक का टाइम है। अच्छा। 4 बजे के बाद बंद। देख लीजिए जल सेवा के लिए एक नहीं काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। तो जल सेवा को लेकर यहाँ पर जो सीईओ मुकेश जी गुप्ता द्वारा जो सेवा की जा रही है, काफ़ी अच्छी सेवा की जा रही है। वो भी ठंडा जल है जो आपको यहाँ पर इन्हीं के द्वारा जल सेवा में दिया जा रहा है। अभी फ़िलहाल गेट नंबर 5 पर मैं मौजूद हूँ और यहीं से जो काफ़ी भक्त हैं जो वेस्ट रोहिणी मेट्रो स्टेशन से आते हैं वो इसी गेट से एंट्री लेते हैं। तो इसी जगह पे देखोगे अभी मॉर्निंग के टाइम पे आप जो भक्त हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और सामने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रूट्स, जूस और काफ़ी बिस्किट्स, काफ़ी सारी यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई है। वहाँ भी अच्छी खासी भीड़ देख सकते हो। और जो ये वाला एरिया है दिल्ली रोहिणी सेक्टर 10 आपको जहाँ पर कथा चल रही है उसी के गेट नंबर 5 पर अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कोई घर नहीं, कोई कारोबार नहीं, वो मेरी लाडली को कैसे निभा पाएंगे।
जिसने कभी सिल पे मसाला तड़क ना पीसा हो, वो भंग पिसाएंगे तो कैसे पी पाएगी। नंगे रहते हैं लपेटे हैं खाक मरघट की, वो मेरी लाडली को कब वस्त्र पहनाएंगे। और ऐसे फक्कड़ के घर लाडली जाएगी, सारा तू के जमाना गजब हो गया, बाबन करके शंकर चले जिसकी, शंकर चले जिसकी। मुख्य दिवस वही 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। ये कथा 23 अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलेगा। बड़े आनंद के साथ कथा का लाभ लीजिए और अपने जीवन को धन्य करिए। आप सबसे निवेदन है, अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, मंगलसूत्र संभाल कर रखें। सोने की कोई रकम पहनकर कथा मंडप में ना आए। अपना कीमती सामान घर भोले भोले नाथ का शिव हरदा के